हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग सबसेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। मान लीजिए कि ए कोई सेट है जिसमें टू एलिमेंट 1 और 2 है, बी भी एक अनदर सेट है जिसमें 3 एलिमेंट 1, 2 और 3 है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट है 1 और 2 वो सारे एलिमेंट बी में है, तो हम कहेंगे कि सेट ए सेट बी का सबसेट है और उसे सिंबॉलिकली इस तरीके से या ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसे पढ़ेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इज कंटेंट इन बी। ए बी का सबसेट कब नहीं होगा? जब ए के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट, मान के चलिए ए के अंदर जो एलिमेंट है वो 8 और 9 है जो कि बी में नहीं है, तो हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट नहीं है और इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये और इससे। ए बी का सबसेट है यदि x ए में बिलोंग करता है, तो वो इस बात को इम्प्लाई करेगा कि x को b में भी होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट a के अंदर होगा तो वो b में भी होगा। यदि a के अंदर 5 है तो b में भी 5 होना होगा, क्योंकि a b का सबसेट है। ए बी का सबसेट होता है और बी भी ए का सबसेट हो जाता है। कब? जब सेट ए सेट बी के इक्वल हो, और ये टू बेस इम्प्लीकेशन का साइन है कि जब ए बी के इक्वल हो तो ये कंडीशन आते हैं, या जब ये कंडीशन हो तो ये ए और बी इक्वल होते हैं। आइए जरा इसे एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए कि ए के अंदर 5 एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और 5 है, बी के अंदर भी 5 एलिमेंट 5, 4, 3, 1 और 2 है। तो देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है, और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है तो हम कहेंगे कि बी ए का सबसेट है। और ये इस बात की ओर इम्प्लीकेशन करता है कि ए और बी आपस में इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी। ओके, आई बात समझ में? अब 5 जो इम्प्टी सेट है 5, वो प्रत्येक सेट का 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, क्योंकि 5 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं और कोई भी एलिमेंट नहीं होने का कंडीशन जो है वो किसी भी सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए 5 में जो एलिमेंट होंगे वो उस सेट का एलिमेंट होगा। इसीलिए 5 प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। और दूसरा, ये पहला रिजल्ट था, और दूसरा रिजल्ट कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है, क्योंकि कोई भी सेट अगर आप लेते हैं और इसमें जो एलिमेंट है उस सेट में होते हैं, जैसे फिर से ले लेते हैं, ए का जो एलिमेंट एक्स वाई है वो ए में तो है ना, इसीलिए ए अपने आप का सबसेट है। प्रॉपर सबसेट की अगर हम बात करें, प्रॉपर सबसेट की, प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट, प्रॉपर सबसेट में हमेशा उस सेट से
कम एलिमेंट होते हैं। जैसे ये एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट ए और ई है। एक दूसरा सेट है वॉवेल का ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें 5 एलिमेंट है। तो ए भी का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ए में भी के मुकाबले कम एलिमेंट है। ए का कार्डिनल नंबर बी के कार्डिनल नंबर से कम है। तो जब भी किसी सेट के सबसेट में उस सेट से कम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो उन सारे सबसेट को उस सेट का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और प्रॉपर सबसेट को दिखाने के लिए इस सिंबल का यूज करेंगे। इस सिंबल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वल लगाने का मतलब है कि इस दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। लेकिन प्रॉपर सेट के कंडीशन में कार्डिनल नंबर ए का हमेशा कम होना चाहिए भी के कार्डिनल नंबर के तुलना में, इसीलिए ये नहीं लगाएंगे। अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी सेट के पास कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं। ये एक सेट लेते हैं, सिंगलटन सेट से स्टार्ट करेंगे। एक सेट ए लेते हैं जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट 2 है, या 8 ही ले लीजिए, कोई एलिमेंट है 8। इसका कितना सबसेट होगा? इसके सबसेट की अगर बात हम करें तो एक सबसेट इसका 5 होगा, क्योंकि 5 प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। और दूसरा ये खुद होगा, क्योंकि प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो इसके अलावा इसके पास और कोई सबसेट नहीं होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ नंबर ऑफ सबसेट वो कितने आए? 2। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2। बी में 2 एलिमेंट लेते हैं, 1 और 2। इसके सबसेट्स की अगर बात करें तो वो होगा 5, सिंगलटन सेट जिसमें 1 है, सिंगलटन सेट जिसमें 2 है, और ये खुद सेट बी। टोटल नंबर ऑफ सबसेट 4 आए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज 4। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है, कोई सेट सी लेते हैं उसमें 3 एलिमेंट है ए, बी और सी, तो इसका सबसेट्स क्या होगा? 5। ये सेट खुद हो जाएगा ए, बी, सी। सिंगलटन सेट जिसमें ए है, सिंगलटन सेट जिसमें बी है, सिंगलटन सेट जिसमें सी है, ए, बी, बी, सी ले लेंगे और ए, सी। देखिए ये सारे इस सेट के सबसेट्स हैं। जरा इन सबसेट्स को काउंट करते हैं, ये कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 8 है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। नंबर किसी भी सेट में एलिमेंट का संख्या बढ़ने से उस सेट के सबसेट का संख्या बढ़ते जाएगा, और ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। और वो जो पैटर्न है कुछ इस तरह से है। ये पैटर्न को देखिए, जब सेट में एक एलिमेंट था, जब सेट सिंगलटन था तो उसमें उसका सबसेट 2 आया। जब सेट में 2 एलिमेंट्स थे तब नंबर ऑफ सबसेट 4 आया। जब सेट में 3 एलिमेंट थे तब नंबर ऑफ सबसेट 8 आया। मतलब 2 टू द पावर उस सेट का कार्डिनल नंबर की अगर हम बात करें, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए जिसका हम सबसेट निकालना चाहते हैं, तो देखिए 2 टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना होगा? चूंकि इसमें एक एलिमेंट है इसीलिए इसका कार्डिनल नंबर 1 इज इक्वल टू 2। और ये जो 2 आया है नंबर ऑफ सबसेट को रिप्रेजेंट करता है कि सेट ए में के पास कितने सबसेट होंगे। अब जरा इस पे ये रूल लागू होता है या नहीं, बिल्कुल चेक कीजिए। 2 टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कितना है? सेट बी में कितने एलिमेंट है? 2। तो ये होगा 2 टू द पावर 4, 2 इज इक्वल टू 4। देखिए इसका सबसेट कितना था? 4 था। इसमें 3 एलिमेंट्स है सेट सी में और इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 3। इसीलिए
2 to the power cardinal number of C is equal to 2 to the power 3 is equal to 8। तो देखिए इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो पता होने के बाद हम लोग उस सेट के पास कितने सबसेट्स हैं उसे पता कर लेंगे। जैसे मान के चलिए कि कोई सेट है जिसमें कोई सेट है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 7 एलिमेंट है, तो उसके सबसेट्स कितने होंगे उसे निकालने के लिए हम 2 to the power कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट का यूज करेंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 to the power कार्डिनल नंबर ए का कितना है जितना इसमें एलिमेंट है 7। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो कभी कभी क्या होगा कि एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है और सेट बी सेट सी का सबसेट है, तो इस बात को इम्प्लाई करेगा कि ए सेट सी का सबसेट है। एग्जाम्पल से समझिए, सेट ए में 2 एलिमेंट 1 और 2 है, सेट बी में 3 एलिमेंट 1 2 और 3 है, सेट सी में 4 एलिमेंट 1 2 3 और 4 है। देखिए यहाँ पे सेट ए सेट बी का सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी और बी सी का सबसेट है, बी इज सबसेट ऑफ सी, तो ए भी तो सी का सबसेट है। 1 और 2 को तो ये अपने अंदर कंटेन करता है, इसीलिए ए इज सबसेट ऑफ सी। ओके, आइए इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू दिस सेट, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। हमें बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों। सेट जो अपने अंदर 3 और 4 को कंटेन किए हुए हैं, क्या वो ए का सबसेट है। जरा देखिए ये जो सेट है ये वाला जो अपने अंदर 3 और 4 को कंटेन किए हुए हैं, इस सेट ए के अंदर है, तो 3 और 4 इस सेट ए का एलिमेंट हुआ, क्योंकि इस सेट को ये सेट अपने अंदर रखे हुए हैं, इसीलिए ये जो सेट होगा इसका सबसेट नहीं होगा, इसका एलिमेंट होगा। सबसेट होने के लिए उस एलिमेंट के साथ ये जो एलिमेंट है इस सेट का ये ब्रेसेस से इनक्लोज होना चाहिए था, ऐसा तो है नहीं, इसीलिए ये सेट इसका सबसेट नहीं बल्कि इसका एलिमेंट है। तो ये जो दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट वो फॉल्स है। ओके, दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो ये ट्रू है कि ये सेट इस सेट का एलिमेंट है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो 1 सेट ए का सबसेट है क्या। कोई नंबर सबसेट हो सकता है क्या, क्या ये एक सेट है जो इसका सबसेट होगा, नहीं, ये तो एक नंबर है, ये सबसेट नहीं हो सकता, ये भी इनकरेक्ट। 5 सेट ए का सबसेट है क्या, हाँ हम लोग तो जानते ही हैं कि एम्प्टी सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होगा, इसीलिए ये करेक्ट है। अब ये देखिए ये एम्प्टी सेट तो है नहीं क्योंकि ये अपने अंदर 5 को कंटेन किया हुआ है, ये नॉन एम्प्टी सेट है। क्या 5 इसके अंदर है, नहीं है। क्या 5 जो सेट अपने अंदर 5 को रखे हुए है इसका सबसेट है, नहीं, क्योंकि 5 को ये अपने अंदर नहीं रखे हुए हैं, इसीलिए ये इनकरेक्ट है। सिक्स्थ जो है वो है 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 ए में है, हाँ बिल्कुल है, इसीलिए ये करेक्ट है। आइए अब हम लोग रियल नंबर के कुछ सबसेट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर के सबसेट के बारे में। देखिए हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर के सेट को n से डिनोट करते हैं
और इसके अंदर काउंटिंग नंबर आते हैं जो इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे चले जाते हैं। होल नंबर के सेट की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर के सेट में अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो होल नंबर का सेट हम लोग प्राप्त करते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर्स की अगर बात करें तो इंटीजर्स में होल नंबर के साथ निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आते हैं, जैसे डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये आगे तक बढ़ते जाएंगे। रेशनल नंबर जिसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें ये आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर के सेट को। क्यू रेशनल नंबर की बात करें तो इसके अंदर वो सारे नंबर होते हैं जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे पी और क्यू, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, इरेशनल नंबर की बात करें तो इसके अंदर वो सारे नंबर होते हैं द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। irrational number नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। अब जरा इन नंबर्स के सेट को देखिए, क्या आपको लगता है कि होल नंबर सारे नेचुरल नंबर को अपने अंदर कंटेन किए हुए है? सारा नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर में है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है? और यहाँ पे हम लोग प्रॉपर सबसेट का साइन देंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट हमेशा होल नंबर के सेट से उसमें कम एलिमेंट होगा। नेचुरल नंबर के सेट में होल नंबर के सेट से कम एलिमेंट होगा, क्योंकि उसमें 0 भी है और इसमें तो नहीं है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि क्या होल नंबर इंटीजर्स का सेट सबसेट है? बिल्कुल, क्योंकि सारे के सारे होल नंबर्स को इंटीजर अपने अंदर इंक्लूड किए हुए हैं, अपने अंदर कंटेन किए हुए हैं। इसीलिए होल नंबर का जो सेट है वो इंटीजर का सबसेट है, सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है। अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो देखिए, सारे रेशनल नंबर जो है वो अपने अंदर इंटीजर को कंटेन किए हुए हैं। सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर है, क्योंकि इस सारे इंटीजर्स के नीचे, प्रत्येक नंबर्स के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, यानी कि ये सारे नंबर p बाई q के फॉर्म में है, जहाँ पे p और q इंटीजर है और q 0 के इक्वल नहीं है। सारे इंटीजर रेशनल नंबर के सेट में आते हैं, इसीलिए इसे हम लिख सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। ओके, अब ये इरेशनल नंबर इन नंबर्स के सेट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें ऐसे नंबर आते ही नहीं हैं जो p बाई q के फॉर्म में जिन्हें रिप्रेजेंट किया जाए। ये सारे रेशनल नंबर हैं और ये एक अलग इरेशनल नंबर है। जब हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर को एक साथ लेते हैं q प्लस QC, तो हमें रियल नंबर का सेट प्राप्त होता है। ओके, अब जरा देखिए, नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, होल नंबर इंटीजर का सबसेट है, इंटीजर रेशनल नंबर का सबसेट है। तो इसका मतलब है कि इसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे इंटरवल्स के बारे में कि इंटरवल्स क्या हो। अगर हम
लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डायग्राम से समझना चाहे, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन से, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए सारे नेचुरल नंबर को अगर इस तरीके से डिनोट करते हैं तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर के अंदर आते हैं, सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, और इसी के साथ अगर इरेशनल नंबर को ले लिया जाए QC से जिसे डिनोट करते हैं, तो ये पूरा एक रियल नंबर हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में। अब हम लोग बात करेंगे इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर, जो कि रियल नंबर के रियल नंबर लाइन कुछ इस तरीके से होता है जिसके बीच में 0 होता है और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं, और ये रियल नंबर लाइन इधर इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी रियल नंबर लाइन पे नहीं है, बल्कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इधर ये निगेटिव तक इन्फिनिटी तक जाएंगे और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, इधर से पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी की ओर जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। रियल नंबर लाइन कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है। रियल नंबर लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर भरे हुए हैं। रियल नंबर का प्रत्येक पॉइंट, एक पॉइंट किसी न किसी रेशनल और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। प्रत्येक रेशनल और इरेशनल नंबर के लिए रियल नंबर पर एक पॉइंट होता है। अगर हम आपसे कहें कि रियल नंबर पे कोई 2 पॉइंट A और B लीजिए, और इस 2 पॉइंट A और B के बीच में जो नंबर्स हैं उनका एक सेट बनाइए, तो आप कुछ इस तरीके से लिखिएगा। और यहाँ पे हाँ, A B से छोटा है, इधर 0 है, ओरिजिन इधर 0 है और A है फिर B है, इसका मतलब है कि A B से छोटा है। इसके बीच क्या रियल नंबर का सेट बनाने की अगर बात करें तो वो होगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर होगा। और उसके लिए कंडीशन होगा कि A और B के बीच का एलिमेंट होगा x। इसे ही हम ओपन इंटरवल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग A और B को नहीं लिए हैं, A और B के बीच के सारे एलिमेंट को लिए हैं, और इस सेट को ही हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल जो कि रियल नंबर का एक सबसेट है, क्योंकि इतने पार्ट को ये अपने अंदर कंटेंट किए हुए हैं। A और B के बीच का सारा रियल नंबर इस ओपन इंटरवल में है, इसीलिए ये ओपन इंटरवल रियल नंबर का सबसेट है। ओके, अब क्लोज इंटरवल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें A और B को भी लिया जाएगा। ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट A और B को नहीं लिया गया था, उसके बीच के एलिमेंट को लिया गया था, जबकि क्लोज इंटरवल में हम लोग A और B के बीच के एलिमेंट को लेने के साथ ही हम एंड पॉइंट को भी लेंगे, तो ये इसे इस तरीके से कलर कर देते हैं, मतलब हम लोग A और B दोनों को ले रहे हैं। तो इसे लिखेंगे क्लोज इंटरवल के लिए द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x के लिए कंडीशन होगा कि वो A के से छोटा या x के लिए कंडीशन होगा कि x A से बड़ा या बराबर और B से छोटा या उसके बराबर होगा, और इस तरह के इंटरवल को, इस तरह के सेट को हम कहेंगे क्लोज इंटरवल AB।
ये क्लोज इंटरवल है क्योंकि यहाँ पे सारे रियल नंबर को लिया गया है, ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर के अलावा ए और बी को भी लिया गया है और ये ओपन इंटरवल है। तो हम लोग दो टाइप के इंटरवल को देखें, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल, जो कि रियल नंबर का सबसेट है। एक और टाइप होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, जिसमें इस तरीके से लेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to R and x is greater than and equal to A and less than B। मतलब हमें A और B के बीच का सारा एलिमेंट लेना है और A को भी लेना है, लेकिन B को नहीं लेना है। B को नहीं लेना है तो उसे इस तरीके से लिखेंगे। ये दिखा रहा है कि इसमें A और B के बीच का सारा एलिमेंट है, A भी है लेकिन B नहीं है। और इसे हम चूंकि इधर इंड पॉइंट को लिए हुए हैं और इधर नहीं, तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे। ओके, एक साइड से क्लोज और दूसरे साइड से ओपन। ओके, तो ये क्या हुआ, थर्ड टाइप हुआ। फर्स्ट तो ये था ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज इंटरवल और ये सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल। और एक और कंडीशन होता है कि जिसमें हम लोग ए को नहीं लेंगे लेकिन बी को लेंगे और उसे हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन एंड इक्वल टू बी। तो देखिए यहाँ पे वो सारे x को लिया गया है जो कि a से बड़ा है और b से छोटा या उसके इक्वल है, और इसे हम इंटरवल के फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एक साइड से ओपन और दूसरे साइड से क्लोज, क्योंकि एंड पॉइंट a नहीं लिया गया, b लिया गया। तो ये इंटरवल्स के टाइप थे। इस पे कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स के लिए कंडीशन है कि वो -2 से 2 के बीच का एलिमेंट है, तो इसे आप रियल नंबर लाइन पे दिखाइए और इसके लिए आप इंटरवल क्या होगा उसे भी बताइए। तो इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ है, मतलब -2 और 2 के बीच के एलिमेंट को लेना है, इंड पॉइंट को नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे कि इसे ओपन इंटरवल से डिनोट करेंगे और इसे इस तरीके से लिखेंगे। ओके, और रियल नंबर लाइन पे से रिप्रेजेंट करने की बात करें तो कुछ इस तरीके से करेंगे। इधर मान के चलिए -2 और ये 2 है, जिसमें -2 और 2 को नहीं लिया गया है जबकि बीच के सारे एलिमेंट को लिया गया है। उसी तरीके से और भी एग्जांपल्स की बात करें, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसे हमें इंटरवल के फॉर्म में चेंज करना है और इसे रियल नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इसे इंटरवल के फॉर्म में चेंज करते हैं फर्स्ट को। तो देखिए इंटरवल के फॉर्म में जब इसे हम चेंज करेंगे तो चूंकि यहाँ पर -5 इंड पॉइंट जो है उसे लिया गया है और उससे बड़ा एलिमेंट को भी लिया गया है और -2 से छोटा या उसके इक्वल एलिमेंट को भी लिया गया है, तो इसे हम रियल नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इधर -5 है, ये -2 है, तो ये और ये इसको भी लिया गया और इसके बीच के सारे एलिमेंट को लिया गया है। इसे हम इंटरवल के फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे और क्लोज करेंगे क्योंकि इसमें इंड पॉइंट को लिया गया है। दूसरे की अगर बात करें, इसमें दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3। तो इसे हम रियल नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 2 हुआ है और ये 3 हुआ। 3 नहीं लेना है जबकि 2 को लेना है, तो 2 को ले लिए, 3 नहीं लिए। इसके लिए
इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसके बीच का एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे इंटरवल के फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे। ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल है। ओके, चूंकि इसे नहीं लिए थे इसीलिए इस तरीके से लिखे। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 3। इसे रियल नंबर लाइन पे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें 2 को नहीं लेना है जबकि 3 को लेना है और इसके बीच के एलिमेंट को भी लेना है और इसे इस तरीके से लिखेंगे इंटरवल के फॉर्म में। फोर्थ एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमें 0 और 1 के बीच का एलिमेंट सिर्फ लेना है, ये 0 और ये 1। ये रियल नंबर लाइन इस तरीके से आगे बढ़ते जाता है, एरो साइन दिखाता है। तो इसके बीच का सारा एलिमेंट को लेना है तो x जो होगा इसके बीच का एलिमेंट, इसके लिए हम लिखेंगे 0 और 1 ओपन इंटरवल, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।